हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ट्रेडर रवि और स्वागत करता हूं आप सभी का निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक और नए एनालिसिस वीडियो में। चलिए देखते हैं कल के दिन यानी मंडे को हम लोगों को मार्केट का क्या एनालिसिस हो सकता है, कौन कौन से लेवल्स निकल कर के आ रहे हैं जिसके बेस पे हम लोग पोजीशंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली बेस पे एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखेंगे कि एग्जैक्ट हम लोगों को ट्रेड कैसे करना है। डेली बेस पे एनालिसिस करना काफी जरूरी हो जाता है ताकि आप लोगों को मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्केट में एक्चुअल में कौन कौन से पैटर्न्स बनते हुए आ रहे हैं, कौन कौन से कैंडल डेली बेस पे बन रही है, ये सब समझने पे आप लोगों के लॉसेस कम होंगे और आप लोग मार्केट में ट्रैप कम होंगे। ठीक है, यहाँ देखो बैंक निफ्टी का मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा करके रखा हुआ है और बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बना करके रखा हुआ ना, इस ट्रेंड लाइन से ही कंटिन्यू पिछले कई दिनों से, ठीक है, अगर देखेंगे तो मई से लेकर के अभी तक इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट बना करके चल रहा है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलता है। एग्जैक्ट देखोगे तो हम लोगों को फ्राइडे के दिन में भी यही देखने को मिलेगी, एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आया और यहाँ से हम लोगों को अपसाइड का काफी अच्छा खासा रैली देखने को मिला। इसलिए बोला जाता है कि डेली टाइम फ्रेम पे भी आप लोगों को एनालिसिस करना जरूरी है ताकि आप लोग मार्केट में ट्रैप कम हो, है ना। यहाँ देखो प्रीवियस कुछ दिनों पहले मार्केट में क्या हुआ था, एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना हुआ था। इस पैटर्न को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को, जब मार्केट इस रेंज के आसपास चल रहा था तब बताया भी था और यहाँ से ये जो मूवमेंट हुआ था इसको हम लोगों ने कैप्चर भी किया था। ठीक है, अब देखो सेम उसी तरीके से पैटर्न यहाँ फिर से बनते हुए दिख रहा है। एक तो ये बना, ठीक है, ये बना और ये बना, ये क्या हो गया आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बार फिर से हम लोगों को क्रिएट होते हुए दिख रहा है। ये एक्टिवेट कब होगा, जब बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस स्विंग स्विंग लो को नीचे के साइड ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको मार्क कर देता हूँ पहले, है ना, तो यहाँ देखो 43,500 या 43,600 ये एक बैंक निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट बना हुआ है। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा ना तो फिर बहुत तगड़ा यहाँ से हम लोगों को करेक्शन, लगभग लगभग यहाँ से 1,000 से 1,500 पॉइंट का 3 से 4 दिनों में करेक्शन देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इस ट्रेंड लाइन के बेस पे बहुत लोगों का पोजीशन बना हुआ है, अभी भी मार्केट में इस ट्रेंड लाइन के बेस पे बहुत लोगों का पोजीशन बना हुआ है। सारे बिग प्लेयर्स, स्मॉल प्लेयर्स, रिटेल प्लेयर्स, जो लोग थोड़े लंबे समय के लिए बैंक निफ्टी को होल्ड करके रखते हैं, है ना, मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है, नेक्स्ट वीक के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, वो लोग सभी इसी ट्रेंड लाइन के स्टॉप लॉस लगा करके अभी बैठे हुए हैं कि मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हम लोग अपने पोजीशंस पे एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, और जैसे ही मार्केट इन लोगों के अगेंस्ट निकलने स्टार्ट कर देगा ना तो बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ कटना स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग लगभग हम लोगों के यहाँ से 42,000 से 41,500 तक का टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी इसके नीचे निकले तब, है ना, बहुत तगड़ा सपोर्ट भी बना हुआ है, हो सकता है बैंक निफ्टी अब यहाँ से सपोर्ट बना करके ऊपर के साइड निकल जाए फिर न्यू हाई दिखा दे। ठीक है, तो दोनों साइड के आपके पास लेवल यहाँ मैंने बता दिया डेली टाइम फ्रेम पे, है ना, क्या क्या कर सकता है। ऊपर के साइड अगर बैंक निफ्टी को जाना है तो फिर इसको लगभग लगभग अगर देखेंगे तो 44,800, 44,900, 45,000 का जोन मानो, ये जो 45,000 का जोन है ना इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो फिर यहाँ से हम लोगों को ये जो रेंज बनता हुआ दिख रहा है ना इसका ब्रेकआउट आ जाएगा और यहाँ से फिर हम लोगों को नया हाई बैंक निफ्टी में फिर देखने को मिल जाएगा अपर साइड में। ठीक है, तो ये था क्लियर कट बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अब थोड़ा सा निफ्टी को भी एनालिसिस कर लेते हैं, निफ्टी का क्या माजरा है और क्या कर सकता है निफ्टी। तो यहाँ देखो एक तो निफ्टी पहले गैप अप होते हुए कंटिन्यूसली ऊपर गया था, उसके बाद धीरे 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 करके नीचे आ रहा है। ठीक है, और ये जो पैटर्न बना हुआ उसको फ्लैग पैटर्न भी बोल लो, पीनट पैटर्न भी बोल लो, लेकिन ये बुलिश पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ये बुलिश टाइप का कुछ पैटर्न दिख रहा है ना। साथ ही साथ बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन को काफी अच्छे से रिजेक्शन के तौर पर फेस कर रहा है। ये बुलिश पैटर्न काम कब करेगा वो आप लोग जान लो, जब बैंक निफ्टी 19,522 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा तो। ठीक है, यहाँ देखो बैंक निफ्टी 19,500 से लेकर के 19,200, ठीक है, इसी रेंज के अंदर में पिछले एक महीने से काम कर रहा है। ठीक है, तो इस रेंज के हाई के आसपास देखो बहुत सारे कॉल राइटर्स का पोजीशन एक्टिवेट है, बना हुआ है। और ये जो 19,200 का जोन है यहाँ पुट राइटर्स अपना पोजीशन को डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब बायर और सेलर दोनों का यहाँ पोजीशन बना हुआ है। ना तो बायर्स 19,500 के ऊपर मार्केट को निकलने दे रहे हैं, ना सेलर्स 19,200 के नीचे मार्केट को निकलने दे रहे हैं। ठीक है, दोनों लोगों का पोजीशन बना हुआ है, जिस भी साइड मार्केट निकलेगा ना उस साइड बहुत तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर अपर साइड में निकलना है तो 19,522 के ऊपर एक आध दिन का कैंडल क्लोज कर दे, फिर यहाँ से हम लोगों को बैंक निफ्टी में ये जो लाइफ टाइम हाई बना हुआ था ना यहाँ तक का रास्ता खुलते हुए दिखने को मिल जाएगा, सॉरी निफ्टी में, है ना। और अगर डाउन साइड में 19,200 के नीचे एक आध दिन डेली बेस पे कैंडल क्लोज कर देता है ना तो यहाँ से फिर हम लोगों को 18,800, 18,700 तक का मूवमेंट इजीली देखने को मिलेगा। फिर ये जो जितने भी गैप दिख रहे हैं ना आप लोगों को, जितने भी गैप दिख रहे हैं
ये सब गैप को निफ्टी फिल करने जरूर आएगा डाउन साइड में। याद रखना, जो भी गैप होता है मार्केट उसको फिल करने जरूर आता है, ठीक है। तो अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो फिर ये सारे गैप्स फिल इजीली हो जाएंगे आने वाले कुछ वीक्स में, है ना। जब तक इसके अंदर में बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर में काम कर रहा है, सॉरी निफ्टी, ठीक है, बार बार मैं बैंक निफ्टी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन ये निफ्टी का चार्ट है तो निफ्टी समझना आप लोग। जब तक निफ्टी इस रेंज के अंदर में काम कर रहा है, आप लोग सपोर्ट के आसपास आए बाइंग करते रहो, रेसिस्टेंस के आसपास आए सेल करते रहो, बस यही करते रहो जब तक इसके ऊपर या इसके नीचे डेली बेस पे हाथ कैंडल क्लोज नहीं करता है। तो ये था निफ्टी का क्लियर कट एनालिसिस। बैंक निफ्टी का भी मैंने बता दिया। अब देखते हैं 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे काम करेंगे कल के लिए, ठीक है। यहाँ मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट लगा करके रखा हुआ है ना। और फ्राइडे के दिन तो एग्जैक्ट बहुत अच्छा रैली अपसाइड में देखने को मिला था इस रेंज के ब्रेकआउट में। तो अब देखो बैंक निफ्टी में, है ना, ये जो एक पैटर्न बना हुआ है इसको चैनल पैटर्न भी आप लोग बोल सकते हो, और इसी पैटर्न के अंदर हम मार्केट कंटिन्यूसली काम कर रहा है। देखो जब भी ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है, यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी आने की कोशिश कर रहा है, और ये जो ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ से बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, देखो सपोर्ट फेस कर रहा है ना। जब भी ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, यहाँ से देखो सपोर्ट लेकर के मार्केट एग्जैक्ट अपर साइड में निकल जाता है, और बस यही चल रहा है। हाई के पास आ रहा है, सेलिंग हो रहा है, और लो के पास आ रहा है, यहाँ से बाइंग हो रहा है, बस सपोर्ट और रेसिस्टेंस का खेल है। इसी बीच में मार्केट ट्रेवल कर रहा है पिछले कई दिनों से, ठीक है। तो अब हम लोगों को कल के दिन करना क्या है कि अगर मार्केट देखो 2 से 3 कंडीशन पे काम कर सकते हैं हम लोग। एक तो मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो क्या करेंगे, गैप अप ओपन होगा तो क्या करेंगे, और गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करेंगे। सबसे पहले देखो, अगर मार्केट ओपन हो जाता है ना, 44,577 से लेकर के 44,450 के बीच में, इस रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है, ठीक है। ओपन होने के बाद अगर ये अपर साइड्स के लेवल को, यानी 44,577 के लेवल को अपर साइड में ब्रेकआउट करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाएगा। देखो ये जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है ना, यहाँ से फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा जो बैंक निफ्टी को लेकर के जाएगा एग्जैक्ट 44,770 780 तक लेकर के जाएगा यहाँ से, ठीक है। 800 का टारगेट आप लोग मान के चलो, 44,000 यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। 800 तक का आपको यहाँ से टारगेट देखने को मिल जाएगा अगर बैंक निफ्टी प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तब, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या हो जाता है, अगर मार्केट ओपन ही हो जाता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, ठीक है, ध्यान रखना, इस ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन हो जाता है ना, इस ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन हो जाता है, तो देखो मार्केट अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को यहाँ दोहरा सकता है। मार्केट ओपन होता है यहाँ जाता है, यहाँ से करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओपन ही यहाँ हो जाता है, फिर भी यहाँ से करेक्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर मार्केट, इसको मैं रिमूव करता हूँ पहले, उसके बाद आप लोगों को समझाता हूँ। देखो अगर मार्केट ओपन ही हो जाता है ट्रेंड लाइन के आसपास, ठीक है, तो यहाँ देखना पहले मार्केट कोई रेंज बना दे। जैसे यहाँ देखो रेंज बनाया है ना, प्रीवियस में भी मार्केट आया था, यहाँ रेंज बनाया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से कोई रेंज बना दे, या ओपन होने के बाद कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बना दे, ठीक है। तो आप यहाँ इसको सेल कर सकते हो रेंज के ब्रेकडाउन पे भी और कैंडल के ब्रेकडाउन पे भी, ठीक है। ऐसा कंडीशन में जो आपका टारगेट होगा 44,300 से लेकर के 250 तक का टारगेट होगा यहाँ से, ठीक है। क्लियर कट यहाँ से एक साफ फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्राइडे के दिन एक अच्छा खासा अपसाइड का रैली देखने को मिला हुआ है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से करेक्शन करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ से ये लोग, जितने लोगों का पोजीशन होल्ड में होगा ना, ये लोग अपने पोजीशंस को काटना स्टार्ट करेंगे, और फिर इस ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन के आसपास से यहाँ नया सेलर भी एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों कंडीशन मैंने आप लोगों के सामने यहाँ रख दिया है। अब देखो अगर मार्केट ओपन हो जाता है फ्लैट, फ्लैट कहाँ, 44,400 से लेकर के 44,300 के बीच में, ठीक है, और यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करता है, तो आप लोग अपसाइड का पोजीशन बना सकते हो। अगर मार्केट बाउंस बैक करना, यहाँ बाउंस बैक अपसाइड में नहीं करता है, यहाँ से, है ना, इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है, 44,300 के लेवल का डाउन साइड में ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, तो फिर यहाँ से आप लोग सेल कर सकते हो 44,055 तक के टारगेट के लिए। फिर जहां से मार्केट चलना स्टार्ट किया था उसी लेवल तक आने की कोशिश करेगा यहाँ से, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाता है ना, 44,100 44,050 के आसपास, तो ये बहुत तगड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। यहाँ अगर ओपन होता है तो आप लोगों को पहला व्यू बाइंग साइड का ही होना चाहिए। जितने लोगों को ये रैली मिस कर दिए थे ना, वो लोग फिर इसको छोड़ेंगे नहीं। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होता है और यहाँ से कोई रेंज बना करके या कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बना करके यहाँ से अपसाइड में रैली करना स्टार्ट करता है ना, तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं, तुरंत यहाँ से पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अपसाइड के लिए पोजीशन बना सकते हो। फिर 44,300 और फिर 44,500 तक का टारगेट आपको इजीली बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। तो ये था 15 मिनट के टाइम फ्रेम का एनालिसिस। आप इसको 5 मिनट में भी अप्लाई कर सकते हो, है ना, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हो इसमें, ठीक है। चलो थोड़ा सा निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे।
तो ये निफ्टी के अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम का एनालिसिस मैंने करके रखा हुआ, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम का एनालिसिस इसलिए क्या है कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना वो आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको दिखा दूंगा आपको, देखो यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम, तो क्या बोलोगे, ये रेंज बना है, इसके ब्रेकआउट पे और ब्रेकडाउन पे काम कर लेना, लेकिन ये जो सपोर्ट है सामने रेसिस्टेंस है वो सब दिखेगा नहीं, फिर आप लोग ट्रैप हो जाओगे 10-20 पॉइंट लेकर के मार्केट में। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, प्रॉपर समझो मार्केट को कि क्या मेजर सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंस है, कहाँ आपको बड़े मूवमेंट्स होते हुए देखने को मिलेंगे, कहाँ आपको काम करना है, कहाँ नहीं करना है, तब आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, वरना लॉसेस होते रहेंगे। 99% लोग इसलिए लॉसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो जो निफ्टी है, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 19,450 का जो जोन है, ये इसके लिए कंटिन्यू रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, यहाँ से रेसिस्टेंस होता है, और रेसिस्टेंस हुआ भी फ्राइडे के दिन, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, मेजर जो सपोर्ट है 19,300 का है। ठीक है, देखो यहीं से मार्केट ने बाउंस बैक करके इतना अच्छा खासा रैली भी दिखाया था फ्राइडे को। तो अगर मार्केट ओपन हो जाता है 19,400 से लेकर के 19,450 के बीच में, तो हम लोगों को प्रॉपर वेट करना है 19,450 के ब्रेकआउट का, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। जब तक मार्केट इसके ऊपर निकलेगा नहीं, तब तक यहाँ से हम लोगों को अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट होते हुए निफ्टी में देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो अगर 19,450 के ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज करके, या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ से निकलना स्टार्ट करता है, तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ से अपसाइड का पोजीशन बना सकते हो। 19,500 तक का आपका टारगेट होगा। ये जो शॉर्ट बना हुआ है ना इस लेवल के आसपास का, अगर इसको ब्रेक कर देगा मार्केट, तो ये लोग अपने पोजीशंस को कवर करना स्टार्ट करेंगे, और शॉर्ट कवरिंग मूव में बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। यहाँ देखो ये रेंज बना हुआ था, इस रेंज को जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ से शॉर्ट कवर स्टार्ट हुआ, यहाँ से देखो कितना अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ देखो, यहाँ से बायर्स का पोजीशन डोमिनेट कर रहा था, बायर्स मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे थे, जैसे ही बायर्स के अगेंस्ट मार्केट निकलना स्टार्ट किया, जितने पुट राइटर्स इन लोग अपने शॉर्ट को कवर करना स्टार्ट किया। तो शॉर्ट कवरिंग मूव को पकड़ो, ये बहुत अच्छा पैसा दे करके जाता है मार्केट में। ठीक है, तो ये यही मैंने यहाँ बता करके रखा हुआ आप लोगों को। 19,450 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो 19,500 तक का टारगेट इजीली दे करके जाएगा। ठीक है, अगर अपर साइड में ना निकल करके ये 19,400 के लेवल को नीचे के साइड ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर आप लोग यहाँ तुरंत सेल कर सकते हो। यहाँ से जो आपका टारगेट होगा 19,350 से लेकर के 19,360 तक का होगा। ठीक है, बाय चांस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, देखो दोनों ही कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मार्केट ओपन हो जाता है 19,350 के आसपास का, तो ये वाला जो जोन है ना, फिर निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मार्केट बाउंस बैक करना स्टार्ट करता है, फिर भी आप अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो। या मार्केट 19,300 के लेवल के आसपास यहाँ ओपन हो जाता है गैप डाउन, यहाँ से बाउंस बैक करना स्टार्ट करता है, फिर भी आप लोग अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो। दोनों ही कंडीशन में आपका 19,450 तक का टारगेट होगा, दोनों ही कंडीशन में, चाहे मार्केट 19,350 को ओपन हो या 19,300 के आसपास ओपन हो, दोनों ही कंडीशन में 19,450 तक मार्केट जाने की कोशिश जरूर करेगा। जितने लोग ने इस रैली को एंजॉय नहीं कर पाया था ना, ये लोग फिर एग्रेसिव यहाँ पोजीशन बनाने स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा ना, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ कोई रेंज बनाता है, उस रेंज को डाउन साइड में ब्रेक कर देता है 19,300 के नीचे, तो फिर यहाँ से हम लोगों को डाउन साइड में फिर करेक्शन देखने को मिलेगा। 19,250 और 19,200 तक मार्केट आने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होना, फिर उसके बाद कंटिन्यू फॉल करना, ये चांसेस कम है। ठीक है, तो आप लोग अप साइड के लिए प्लान करना अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। तो ये था निफ्टी का क्लियर कट एनालिसिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल करके रखा हुआ है। लाइव मार्केट में मैं यहाँ सारा कुछ एनालिसिस शेयर करते रहता हूँ, और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।